चलिए सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम समाधान सीरीज में जो है करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है बिहार पीसीएस का। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, आरओ एआरओ राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो आपका होने वाला है, जो वर्तमान में होने वाला है। बाकी तो यूपीएससी तो अभी अगले साल होगा पीटी का पेपर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर पे इसीलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बिहार में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके करंट अफेयर को मजबूत करें। आप लोगों को जितना भी हो सारा रिवीजन मैं करवा दूंगा जनवरी से लेकर अभी तक का। तो आइए सबसे पहले जो लोग नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूटीआई इसका ऑफिशियल लोगो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एप्पल के प्ले स्टोर से या गूगल के प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करना है, जिसपे आपको दैनिक जागरण, पेपर एनालिसिस, डेली करंट अफेयर, एमसीक्यू सीरीज, यूपीएससी का क्लासेज है, मेंटरशिप क्लासेज है, बीपीएससी का क्लासेज है, यूपी पीसीएस का क्लासेज, आपको सारे क्लासेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीटी का भी टेस्ट मिल जाएगा, मेंस का भी राइटिंग चल रहा है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिना समय गवाए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से वोट फ्रॉम होम पहली बार किस राज्य के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने जनता के लिए सुविधा प्रदान किया है। लेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वोट फ्रॉम होम in this assembly election of which state the election commission provided these facilities to the public। पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भैया वोट फ्रॉम होम का भी सर्विस आने वाला है। और वो किस राज्य में आने वाला है अभी बताइए। जनता की सुविधा के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, वोट फ्रॉम घर से ही वोट कीजिए। पहला है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटका, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य है कर्नाटक। अभी हाल ही में जो है कर्नाटक में सत्ता बदली है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो कर्नाटक को आईटी सिटी भी कहा जाता है। जैसे साइबर सिटी किसे कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, वैसे ही कि आईटी सिटी किसे कहा जाता है, सॉरी साइबर सिटी कहा जाता है गुड़गांव को, आईटी सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को। जो बेंगलोर जो है, जो बंगलुरु है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईटी सिटी कहते हैं। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर की कंपनियां वहां पर हैं। तो कर्नाटक इसका सही जवाब है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर्नाटक के सीएम, कर्नाटक के राज्यपाल, मुझे कमेंट करके आप लोग सब मुझे बताइएगा, ताकि मैं इन चीजों के बारे में अवेयर रहूं कि हाँ आप लोग को ये सब चीजें आती, ठीक है। तो मुझे कर्नाटक के सीएम का नाम चाहिए और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम मुझे चाहिए, ठीक है। तो वोट फ्रॉम होम चालू किया गया है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम के ऑप्शन की घोषणा की है। राज्य भर में 80 से अधिक उम्र के 60,000 बुजुर्ग और विशेष रूप से दिव्यांग 15 से 20,000 लोगों ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प चुना है। ये सभी के लिए नहीं है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है या डिसेबल्ड पीपल के लिए है, ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए है। कि 15 से 20,000 लोगों ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प चुना। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए कि ये सुविधा स्टार्ट की गई है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक के सीएम का नाम और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम कमेंट करके बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। दूसरा है कि भारत का पहला कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। फर्स्ट इज हरियाणा, सेकंड इज पंजाब, थर्ड इज अहमदाबाद, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब और कोई राज्य नहीं है, वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा जो है वो राज्य है। तो इसका सही जवाब है हरियाणा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 100% इलेक्ट्रिसिटी रेलवे नेटवर्क है, ठीक है, विद्युतीकृत है। याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे ने जो है मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में जो है, सॉरी, रेलवे नेटवर्क का 100% जो विद्युतीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के बाद हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और हरियाणा में 1701 रूट किलोमीटर मतलब के मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क को शामिल किया गया है। इस बात को जानिए कि वो राज्य हरियाणा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है। श्रीलंका को, तिब्बत को, जापान को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का जो सही जवाब है वो जगह है वो है तिब्बत। ऑप्शन देश है वो तिब्बत। तिब्बत के बारे में सभी जानते हैं। तिब्बती गुरु का नाम बताइएगा, जो तिब्बत के गुरु हैं उनका नाम कमेंट करके बताइएगा कि विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश निम्नलिखित में से किससे घोषित किया गया, तो वो तिब्बत को किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो तिब्बत प्रेस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित एक 2023 का जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार तिब्बत दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट है, जो 9 मार्च को फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया था। तो ये भी पूछा सकता है किसके द्वारा जारी किया गया था, तो फ्रीडम हाउस के द्वारा
जारी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसमें तिब्बत, दक्षिणी सूडान, सीरिया को सबसे अस्वतंत्र देश के रूप में पहचाना गया है। यह लगातार तीसरी साल फ्रीडम हाउस द्वारा आयोजित अन्वेषणों में तिब्बत को सूची के निचले हिस्से में रखा गया है। अब ये स्थिति है, सोचिए तिब्बत की, चाइना अपना हक समझता है उस पर, उसकी दबंगाई हर जगह चलती है। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छी बात नहीं है, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक झीलों की संख्या, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय? फर्स्ट इज तमिलनाडु, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज उड़ीसा, फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे का जो सही जवाब है वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य है तमिलनाडु। अन्ना, ठीक है, तमिलनाडु जो है, चेन्नई एक्सप्रेस याद होगा, देखा होगा आपको ने, ठीक है। तो राज्य है तमिलनाडु। तो जहां पर सबसे ज्यादा झीलों की संख्या जो है लैक्स। झीलों का शहर किसे कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौन से शहर को झीलों का शहर कहते हैं? झीलों का शहर भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और सबसे ज्यादा झीलें कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सीएम और तमिलनाडु के राज्यपाल को भी कमेंट करके बताइएगा कौन सी पार्टी सत्ता में है, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी वाटर बॉडीज फर्स्ट सेशंस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा झीलें तमिलनाडु राज्य में है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तालाब एवं जलाशय स्थित है, जबकि जल संरक्षण में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का निम्नलिखित में से कितने % रखने का लक्ष्य रखा गया है? 4.5, 3.7, 5, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवे का जो सही जवाब है वो है 4.5, यानी कि ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को 25-26 तक 4.5% से नीचे लाया जाएगा। बजट में अगले वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में एफएसआई द्वारा जारी खास सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? पहला पंजाब, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा एक से अधिक और कोई नहीं, क्योंकि इसी के द्वारा रिपोर्ट जारी करता है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? इसका सही जवाब है वो राज्य केरल है। जब भी केरल का नाम आए क्लिक मार दिया करो, आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये जून जारी कब किया गया? जारी किया गया था 7 जून 2023 को, जिसमें प्रथम स्थान पर केरल राज्य को दिया गया है, दूसरे स्थान पर पंजाब है, उड़ता पंजाब, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो केरल, पंजाब, कम से कम 3 याद करके जाना, केरल, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। ये ऑप्शन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है हायरार्की है, याद रखना। नई दिल्ली में बने नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है? विच प्रोजेक्ट लिमिटेड हैज द कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट इज हिंदुस्तान कॉन्टेक्स्ट कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, एसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड, एक से अधिक और कोई नहीं। इसका सही जवाब, मैंने देश का नमक खाया है टाटा नमक, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। जब जब इस देश पर जो आपत्ति आई है, सबसे पहले टाटा कंपनी खड़ी हुई है। टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, ये ऐसे लोग हैं जिनको सभी लोग सम्मान के भाव से देखते हैं। इस अंबानी की औकात थोड़े है सब सम्मान पाने की। वो टाटा है जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति को जो है उनके सपनों को साकार करने के लिए नैनो गाड़ी निकाला था। नैनो मारुति गाड़ी गाड़ी जो आई थी वो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन गरीब से गरीब आदमी भी अपने सपने को, चारपहिया गाड़ी करके अपने सपने को साकार करना। टाटा ने कहा कि मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, इतना सस्ता बनाऊंगा कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने सपने को साकार कर सकता है। फोर व्हीलर निकाल के दिखा दिया टाटा कंपनी ने। ये औकात नहीं है जियो नंदन वालों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जो है 75 रुपए का सिक्के को लॉन्च भी किया गया। संसद नए भवन के निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया। इसका कार्य क्या है? त्रिकोणीय है, ट्रेंगुलर है, यह भी याद रखिएगा। भारत ने विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन ऑन साइंस एंड इनोवेशन? फर्स्ट इज इजराइल, सेकंड इज फिजी, थर्ड इज ब्रिटेन, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवें का जो सही जवाब है उस किस देश का नाम है? ब्रिटेन। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर उपनिवेश हमें बनाया, जिस ब्रिटेन ने इतने आतंक मचाए, हमने आज देखिए इनोवेशन पे और साइंस पे जो है हमने से हस्ताक्षर भी किया है। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन वो ब्रिटेन नहीं रह गया है, बेचारा खुद की स्थिति खराब हो गई है इसकी। भारत और ब्रिटेन ने लंदन में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन के बीच एक बैठक के बाद विज्ञान और नवाचार पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन ने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग करने की बात की गई है।
अगला क्वेश्चन 9वां नंबर की वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 4%, 3.6, 3.9 और उपरोक्त में से एक से अधिक। 9वें प्रश्न का सही जवाब है 3.6। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो इसका सही जवाब है 3.6। जिन लोगों ने बनाया होगा उनका बिल्कुल सही है कि वर्ष 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 3.6% की वृद्धि की दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय अवसर को उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कितने सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? पहला है 50, दूसरा है 35, तीसरा है 30 और चौथा है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवे का जो 10वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 10वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 30 इसका सही जवाब है। जिन लोगों ने 30 लगाया होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा 23-24 के बजट में युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय अवसर को उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने सेंटर खोले जाएंगे? तो इसमें 30 सेंटर खोले जाएंगे। तो देख लीजिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए बजट 23-24 में 3 वर्ष के लिए 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा बजट में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर भी अधिक कुशल बनाने के लिए देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी किया है। देख लीजिए बीएड को बाहर किया जा रहा है और उसके बाद जो है युवाओं पे बात की जा रही है। कोई बात नहीं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने बड़े सिलेक्ट करके इस क्वेश्चन को लाए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास काफी अच्छा समझ में आया होगा। ऐसे ही 10 क्वेश्चन का सेट आपको मैं देता रहूंगा, 10-15 क्वेश्चन का। उसको भी आप तैयार कीजिए और उसका व्याख्या भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।